मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या दिन प्रतिदिन गंभीर बनती जा रही है। उसके समाधान के लिए लोग अपने अपने तरीके से कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसी में कुछ लोग आपदा में अवसर खोजने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। दोस्तों, मेरे पास 2-3 खबरें हैं इस समय, उसका मैं जिक्र करूंगा आज। कल हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी मिल सकती है। कल हम लोगों के लिए बड़ा दिन हो सकता है। ये संभावनाएं हैं कि कल हम लोगों के लिए कुछ हो सकता है, लेकिन जब तक कुछ हो न जाए दोस्तों, उसको 100% बता देना मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा। उस पर बात करेंगे। उससे पहले आपसे मैं एक बात करना चाहता हूं दोस्तों। मैं आपको अपना स्टैंड क्लियर कर देना चाहता हूं। मेरा मतलब किसी की भावनाओं को आहत करने का नहीं है। मेरा मतलब किसी को पर्सनल टारगेट करने का नहीं है। न मैं किसी पर्सनल का महिमा मंडन कर सकता हूं, न मैं पर्सनल किसी को टारगेट कर रहा हूं। मेरा मतलब है मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या, उसका समाधान कैसे कराया जाए, और उसके बीच में जहां मुझे लगेगा कि कोई लटकाने, अटकाने और भटकाने का कार्य करता है, मैं उसका खुल करके विरोध करूंगा। जो मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या को निस्वार्थ भाव से लड़ेगा, मैं उसका समर्थन करूंगा। दोस्तों, मैं एजाज साहब की बात करना चाहता हूं। मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी एजाज साहब से नहीं है कि मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी एजाज साहब से। मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मैं भी शिक्षकों की समस्या के समाधान के लिए कोशिश कर रहा हूं, एजाज साहब भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिश में कुछ गलतियां होती हैं जिसके वजह से आलोचना करने के वो पात्र बनते हैं। और ये गलतियां जानबूझकर की जाती है, होती नहीं है। ये गलतियां जानबूझ करके की जाती है। मैं रिट से संबंधित कुछ आपसे बात करना चाहूंगा। जैसे एजाज साहब कहते हैं कि लोग अपना खुद रिट में शामिल हैं और दूसरों को भड़काने में लगे हुए हैं। मैं एजाज साहब से कहना चाहता हूं, आप बहुत पुराने नेता हैं, बहुत अनुभवी हैं, आपने कई बसंत देखे हैं, कई मुकदमे लड़े हैं, लेकिन आपसे मेरा एक निवेदन है कि जितने लोग रीट में शामिल हैं उनको आप पहले पैसा दिलवाइए। आपके कथनानुसार, जैसा कि आप कह रहे हैं, हालांकि ऐसा है नहीं कि केवल रीट वालों को ही पैसा मिलेगा, लेकिन अगर ऐसा है तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो मुकदमा चल रहा है उसको आप फाइनल करवाइए। शिक्षक तो दौड़े दौड़े आपके पास आ जाएंगे, आपको वीडियो बना करके बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और हंसी खुशी से शिक्षक आपको नजराने भी देगा, आपकी तारीफों के पुल बांधेगा, आप पर और ज्यादा ट्रस्ट करेगा। क्योंकि आज के कुछ दिन पहले आपकी खबर को एक विश्वसनीय खबर मानी जाती थी, लेकिन कुछ सालों में आपकी खबर को राहुल गांधी का स्टेटमेंट समझा जाने लगा है। जैसे राहुल गांधी जी बिना सोचे समझे किसी बात को कह देते हैं और उनकी बात पे लोग तवज्जो नहीं देते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपकी बात को तवज्जो अब नहीं दिया जा रहा है। इसका एक ही कारण है, आपकी कार्यशैली। और आपसे हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, सिकंदर बाबा से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, फहीम अंसारी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, हाजी समीउल्लाह साहब से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, हमारी किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मुझे किसी ने गाली नहीं दिया है,
किसी ने मेरी जायदाद को नहीं हड़पा है, लेकिन जब बात आती है मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की और उनको लूटने की, नए नए षड्यंत्र रचने की, तो फिर वो चाहे एजाज साहब हों, चाहे हाजी समीउल्लाह साहब हों, चाहे सिकंदर बाबा हो, चाहे क्यों ना मेरा खुद का बाप हो, उसके खिलाफ भी मैं मोर्चा खोलूंगा। क्योंकि ये मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक काफी टूट चुका है, बिखर चुका है, इसके अरमान खंड खंड हो चुके हैं और अब पाने को इनके पास सब कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप, चलिए ठीक है, पंकज मिश्रा को आप अपना दुश्मन समझते हो, मत दिलवाओ पंकज मिश्रा को पैसा, बाकी और शिक्षकों को दिलाने का काम करें। आप मुकदमे को फाइनल स्टेज पे लाएं, मुकदमा फाइनल करवाएं, उसके बाद ये पंकज मिश्रा क्या, कोई भी मिश्रा अगर उन शिक्षकों को रोकने का प्रयास करेगा, जंजीर में बांधेगा, फिर भी वो रुकने वाला नहीं है साहब। पहले कुछ करके तो दिखाइए कि केवल रेट डाल देने से शिक्षकों को पैसा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। हम तो मुकदमा लड़ ही रहे हैं 2 साल से, अभी तक पैसा नहीं मिला। ऑर्डर हो जाने से पैसा मिलता है साहब, पहले उनको पैसा दिलवाइए, उसके बाद में अगर पंकज मिश्रा किसी को रोकेगा, जूता लेकर के मुझे ढूंढिएगा, और ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जहां आप कहोगे मैं पहुंचाऊंगा। लेकिन पहले सफलता दिलाओ, उसके बाद। मेरे सभी सम्मानित शिक्षक साथियों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि कल उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत बड़ी कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है। उस मीटिंग में कई प्रस्तावों पे मोहर लग सकता है, जैसा कि अनुमान है आउटसोर्सिंग से जुड़े संविदा कर्मचारी, शिक्षा मित्र, अनुदेशक प्लस मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक। कल कैबिनेट में इनके प्रस्ताव को रखा जाएगा। ऐसी उम्मीदें हैं कि यह प्रस्ताव हो सकता है कल पास कर दिया जाए, और अगर कल प्रस्ताव मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का पास कर दिया जाता है मेरे भाई, 1 महीने का समय लगेगा, मात्र केवल 1 महीने का समय मिलेगा, और 1 महीने के समय में सारे पेंडिंग काम आपके हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहला काम है कि हम लोगों को उस पर नजर गड़ा के रखना है। हालांकि पैरवी की गई है सिकंदर बाबा के द्वारा, अभी भी बराबर कांटेक्ट में है मंत्री जी के, और ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं कि कल आधुनिकीकरण शिक्षकों के प्रस्ताव को कैबिनेट में रखा जा सकता है। ये संभावना है दोस्तों, फाइनल रिजल्ट नहीं है। अब इस पर कोई पंकज मिश्रा को ट्रोल करे, भगवान न करे कि ऐसा हो, लेकिन बाय द वे अगर नहीं रखा जाता है तो कल मुझे कोई ट्रोल मत करना कि आपने कहा था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे दोस्त, मैं संभावनाएं व्यक्त कर सकता हूं, उम्मीदें लगा सकता हूं, आशा कर सकता हूं, लेकिन मेरा कोई इतना अधिकार नहीं है कि अंदर की खबर कोई मुझे बता दे, क्योंकि ये कैबिनेट की बैठक है, कौन से प्रस्ताव पास होने हैं ये उन्हीं तक सीमित रहता है। और एक चीज आपको और बताएं कि भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग उसके बगल बैठने वाला इंसान भी नहीं जान पाता है। पंकज मिश्रा तो बहुत छोटी सी चीज है दोस्त। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं मेरे भाई, आप हरगिज परेशान ना हो, एक एक पैसा बकाया जो हम लोगों का है मिलेगा। हमारी स्कीम चलेगी, समय लग रहा है, उस समय का इंतजार है जिस समय
हम लोगों के स्कीम का ऐलान होना है। इसलिए मेरे दोस्त अफवाहों पे ध्यान न दें। ऋण संबंधित कोई भी फैसला ले तो सोच समझ करके लें। एक बार मैं फिर बता देना चाहता हूं कि मेरी निजी दुश्मनी किसी से नहीं है, मैं किसी का पर्सनल विरोधी नहीं हूं, लेकिन जो रास्ते में आएगा, रुकावटें पैदा करने का प्रयास करेगा, उसका मैं रिमांड जरूर कराऊंगा दोस्तों। उसको मैं रिमांड पे जरूर लूंगा, वो चाहे कोई भी हो। मेरे दोस्त, इस समय मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की स्थिति ऐसी है कि ईद का महीना, रमजान का महीना चल रहा है, ईद का त्योहार आने वाला है, अपने बच्चों के लिए वो कपड़े नहीं खरीद पा रहा है। अफ्तारी के लिए उसको सोचना पड़ता है कि अफ्तारी में हम क्या लेके जाएं जिससे हम पूरे परिवार बैठ करके और रोज खुलाव कर सकें। ऐसी स्थिति होने के बावजूद भी हमारे ही संगठन के, हमारे ही शिक्षक नेता इस समय आधुनिकीकरण शिक्षकों को ठगने का नया नया तरीका अपना रहे हैं, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने का प्रयास कर रहे हैं। ये हम होने नहीं देंगे दोस्तों, क्योंकि हम सारी चीजों को जानते हैं कि आज क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है मेरे दोस्त। इसलिए आप लोग जो भी फैसला लें वो सोच समझ करके फैसला लें। मेरे दबाव में आकर के कोई फैसला अपना लें, जो मेरा फर्ज है मैं आपको बता रहा हूं, बाकी काम करना आपका फर्ज है। आप कैसा कार्य करते हैं, कैसे आप उस बात को लेते हैं, वो आपका मन जाने, आपका काम जाने। लेकिन जो मुझे जानकारी मिलती है, जो मुझे सूचनाएं मिली हैं और जो मुझे जानकारी है, उसके बारे में मैं आपको बताने में अपना फर्ज समझता हूं। इसलिए मैं रोज अपना समय आप लोगों के पीछे लगाता हूं। एक वीडियो बनाने में कम से कम 1 से 1.5 घंटे लगते हैं मेरे भाई, उसके बाद जाकर के अपलोड होता है, तब आप तक वीडियो पहुंचती है। इतना समय मैं किसी दूसरे काम में भी दे सकता हूं, लेकिन अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, इसलिए मैं अपने जिम्मेदारी को समझते हुए मैं ये कार्य कर रहा हूं। इसलिए आप लोग ज्यादा परेशान ना हो, भयभीत ना हो, विचलित ना हो और दुआ करें कि कल हम लोगों के लिए कोई अच्छी खबर सुनने को मिले। फिर अगली खबर के लिए आप थोड़ा इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।